दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपद नई दिल्ली में श्री गणेश सेवा मंडल दिल्ली रजिस्ट्रार लक्ष्मीनगर एवं रूपा माता फाउंडेशन धाराशिव के द्वारा 30 दिसंबर 2025 को वंदे मातृशक्ति दिन महोत्सव के रूप में मनाई जाएगी। वंदे मातृशक्ति माता पूजन दिवस 2025 देश में मातृभूमि प्रेम, मातृ संस्कार और मातृत्व की गौरवशाली परंपरा का उत्सव मनाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस दिन मातृत्व के तेजस्वी मूल्यों का गौरव बढ़ाने के लिए देश भर की महान माताओं को एक ही मंच पर आमंत्रित करने का प्रयत्न इस कार्यक्रम के माध्यम से किया गया है। इस कार्यक्रम का संयोजक श्री गणेश सेवा मंडल दिल्ली के संस्थापक अध्यक्ष श्री महेंद्र लड्डा, रूपा माता फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष वेंकट विश्वनाथ गुण पाटिल एवं शस्त्रज्ञ एवं स्किल बुक जनक डॉक्टर किरण झारकर हैं। अन्वेकंट गुंड पाटिलाजी के कार्यक्रम की संकल्पना, समन्वय और निर्मित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कार्यक्रम के सह आयोजक एवं श्री गणेश सेवा मंडल दिल्ली लक्ष्मीनगर के संस्थापक अध्यक्ष श्री महेंद्र लड्डा जी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इस भव्य कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली की अध्यक्षता विजया राहटकर जी करेंगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश श्रीमती ज्ञान सुधा मिश्रा, भाजपा सांसद एवं 3 महान संत एवं राष्ट्र प्रेरक विभूतियों की उपस्थिति रहेगी। वहीं प्रमुख अतिथि के रूप में श्रीमद जगत गुरु स्वामी राजेंद्र दास देवाचार्य महाराज जी, पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के स्वामी रामदेव बाबा तथा अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक अध्यक्ष आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी एवं दिल्ली के स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री अजय चौधरी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के सह आयोजक रूपा माता फाउंडेशन धाराशिव के संस्थापक अध्यक्ष अडवेकंट गुंड पाटिल ने बताया कि वंदे मातृशक्ति माता पूजन दिन केवल एक सांस्कृतिक अथवा धार्मिक कार्यक्रम न होकर भारतीय समाज व्यवस्था में मातृत्व स्थान, महत्व और गौरव की पुनर्स्थापना करने वाला एक मूल्यनिष्ठ राष्ट्रीय अभियान है। इस फंक्शन के पीछे बैकग्राउंड तो यह है कि हम वंदे मातृशक्ति को नमन कर रहे हैं। आज हर इंसान के सक्सेस के पीछे सबसे पहले उसकी माता का सहयोग होता है। माता के संस्कार ही जीवन में सबसे पहले होते हैं, उसके बाद में हमें स्कूल और गुरु के संस्कार मिलते हैं। तो उस माता को नमन करने हेतु साल में एक दिन हमने ऐसा चूज किया है कि 30 दिसंबर को दिल्ली में हमने इसकी शुरुआत की है, क्योंकि राजधानी से जो किया हुआ काम की आवाज़ पूरे देश में, पूरे तहसील में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाती है। इसीलिए इस साल हमारा ये पहला कार्यक्रम है। इस महोत्सव में क्या खास कुछ रहेगा? इस महोत्सव में खास जो भी हमारे भारत देश से जिन्होंने भी कुछ देश के लिए अच्छा कार्य किया, ऐसी माताओं को हमने बुलाया है। कुछ उत्तर प्रदेश से है, कुछ महाराष्ट्र से है, कुछ और मध्य प्रदेश से है। इनको बुलाकर इस बार हमने ऐसी 8 माताएं चुनी हैं जिनको हम उनका पूजन करके उनका सम्मान करेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी को और लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि आज हमारे सक्सेस के पीछे माताओं को हमने कैसे सम्मान करना चाहिए। कम से कम साल में एक दिन तो ऐसा हो जिस दिन हम माताओं का पूजन करना चाहिए। कार्यक्रम का और भी क्या समय रहेगी और कार्यक्रम में क्या क्या फंक्शन जो है वो किया जा रहा है? जी, इस कार्यक्रम होगा 30 दिसंबर को होगा यह कार्यक्रम भीम ऑडिटोरियम अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपद नई दिल्ली में कार्यक्रम होगा और टाइमिंग होगा इसका 5 बजे का। 5 बजे से 6:30 बजे तक जो हमारे कालीचरण महाराज पुणे से आ रहे हैं उनका शिव तांडव नृत्य और भजन संध्या होगी, और महाराष्ट्र से कई संत आ रहे हैं जिसमें उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और 1.5 घंटे का वो कार्यक्रम होगा। उसके बाद में हमारे विजया राहटकर जी जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता है उनका संबोधन रहेगा। ज्ञान सुधा मिश्रा जी जो पूर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो भी इसका उद्घाटन करेगी। और इसमें हमें बाबा रामदेव जी का भी आने का निश्चित हुआ है, उनका भी आना रहेगा इसमें। और इस प्रकार इनके संबोधन रहेंगे। और फिर हमने एक पुस्तक बनाई है जिस पुस्तक में अनेक माताओं के बारे में पूरी डिटेल है, जैसे संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत एकनाथ महाराज, रानी झांसी, ऐसे सब लोगों के माताओं के बारे में हमने उस पुस्तक का विमोचन भी इसी कार्यक्रम के अंदर होगा। सर, मेरा एक सवाल है, जिस तरह से आज देखा जाए, आपने कहा एक चाहे योग की बात की, एक उम्र के बाद में वृद्धाश्रम की बात कही, मगर भारत आज भी एक ऐसा देश है जो अपने बुजुर्गों को संजोए रखा हुआ है, और आप मातृशक्ति की बात करें तो उससे युवा पीढ़ी कितना प्रभाव पड़ेगा? हाँ जी, हमने इस कार्यक्रम का, आपने बहुत अच्छा सवाल किया
हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जैसे आज हमारे अलग कंट्री में, बाहर की कंट्री में आप देख रहे हैं कि 60 साल का होने के बाद में उसको वृद्धाश्रम जाना निश्चय होता है या अंडरस्टूड होता है। वो परंपरा हमारे भारत देश में अभी तक आई नहीं है। अगर थोड़ी बहुत कहीं आई भी है और आगे ना आए, इसके लिए हमारा यह सबसे बड़ा कदम मतलब स्टार्टिंग है समझो, कि आने वाले युवाओं को यह संदेश दे कि माता से जो हमारे को आज हम कुछ भी हो, कितना भी हम बिजनेस कर रहे हो या किसी भी पद पे हो, लेकिन उसमें पहले सबसे पहले संस्कार हमारी अपनी माताओं का ही है, उसके बाद गुरु का है। तो आने वाली पीढ़ी को यह संदेश जाने हेतु हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। हमारी सोच तो पहले तो सबसे पहला गुरु कौन होता है, तो माता होती है। बाद में वो टीचर होगा, कोई और होगा। माता सबसे बड़ी आदमी जो सबसे पहली माता होती है। वो माता का पूजन करना, ये नया पीढ़ी को माता क्या होती है, ये नया पीढ़ी का जो वृद्धाश्रम की जो अब सोच आई है, इस सेल्फ अपना फैमिली देखो, माता पिता क्या है, कौन है, ये नया कंसेप्ट आया है जो अपने 21 सेंचुरी में वो थोड़ा माहौल भी देख पाया है कि माता पिताजी को सब लोग भूल रहे हैं। वो माता ये कौन सा दिन ये निकालना, तो ये अपने राष्ट्र गुरु है कि मोदी जी का माता का जो देहावसन हुआ, वो दिन में हम वो माता का पूजन करेंगे। नया पीढ़ी को एक माता कौन से माता हो, तो जो जिस माता ने ये राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ काम किया है, जो बच्चे ने काम किया है, उस माता एक 8-10 माता हम राष्ट्र में से निकले हैं। कई माता महाराष्ट्र से है, एमपी से है, उत्तराखंड से है। गुलाबो देवी बाबा रामदेव की माता है। जो ऐसे हर सेक्टर में जो से हम कुछ नाम निकले हैं, उसका माता का पूजन दिन ये पहला साल है हमारा। अगले साल में इससे बड़ा फंक्शन हम रखेंगे। ठीक है, युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये युवा पीढ़ी में वो माता पिताजी का आदर रखना, माता पिताजी गुरु होते हैं, ये नया पीढ़ी को हम एक संदेश देना चाहता हूँ।